आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। गुड़ की देश में विख्यात गुड़ मंडी, जहां देश विदेशों में बड़े ही चाव से ये खाया जाता है, उस मंडी की गुड़ की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। दरअसल मार्च के महीने में नरसिंहपुर में गुड़ माफिया के सक्रिय होने के बाद जहरीला और अखाद्य प्राकृतिक गुड़ बनना शुरू हो जाता है। गुड़ को बनाने के लिए गुड़ में लकड़ी का बुरादा, अन्य केमिकल के साथ ही अन्य चीजों की मिलावट की जाती है, जो सेहत के लिए भारी हानिकारक होती है। इन बिन मौसम बन रहे गुड़ को बनाते में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारण गुड़ में चींटी, कीड़े, मधुमक्खियां, यहाँ तक कि चिड़िया तक मरी पड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान व्यापारी प्रदेश के बाहर केमिकल युक्त राव लाकर उस राव से गुड़ बनाते हैं। साथ ही मशीनी ऑयल युक्त राव भारी मात्रा में यहाँ देखने को मिल जाती है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में भट्टियों को चलाने के लिए टायरों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करेंगी, यदि ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगी। इससे गुड़ बनता है। अच्छा, ये खाने लायक होता है नहीं होता? हाँ, खा सकते हैं। जर्राब है, अब खाना चीनी की तो है। बिल्कुल दाना दाना ऑयल भर डल जाता है। अच्छा, तो मशीन चला था तो आजू बाजू में गिरा था, बाय उठा कर ला तो ऑयल गिर है। सर, अभी गुड़ बनाया जा रहा है। गुड़ में देखा जा रहा है कि लोग ऑयल मिक्स कर रहे हैं। मशीनों का जो निकला हुआ ऑयल है वो उसमें सीरे में, राब में मिला हुआ होता है, उससे गुड़ बनाया जा रहा है। सेहत के लिए कितना हानिकारक है? देखिए, गुड़ बनाना तो पहले ये गुड़ बनाने का सीज़न है नहीं। जाड़े के दिनों में गुड़ अच्छा बनता है। ये हमारे यहाँ पे अनादिकाल से चला आ रहा है। इस तरह का गुड़ बनाना ये अप्राकृतिक है, और अगर उसमें मशीन का जला हुआ ऑयल अगर मिलावट के तौर पे मिल रहा है तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस पर शासन ने तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, इन पर रोक लगानी चाहिए, और जो विधि अनुसार कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। उसमें बुरादा तो मिलाते हैं। अब ये गुड़ तो बाहर भी जाएगा, लोग खाएंगे, निश्चित तौर पे उनको हानि है खाने में, अपनी जान भी गंवा सकते हैं खाने में। तो इस पे कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात करेंगे, कुछ किसानों का भुगतान बकाया है। कोरोना जैसे संकट काल में किसानों का पैसा ना देना कितना उचित मानते हैं? किसानों का कुछ नहीं, बहुत सा भुगतान बाकी है। लोग जाते हैं तो ये तारीख पे तारीख देता है, तो लगभग 25 से 30 लाख के समथिंग होगा बकाया। किसानों का नहीं दे रहा है। नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दिया। अब ब्याज सहित राशि की मांग करेंगे किसान? बिल्कुल, किसान को मिलना चाहिए ब्याज सहित। जब दूसरा ही सीज़न चालू होने वाला है 3-4 महीने बाद, अभी किसान को पेमेंट नहीं हुआ, तो कम से कम किसान को अगर ब्याज सहित मिलेगा तो उसको कुछ राहत भी मिलेगी। जी, उसमें एक फैक्ट्री संचालित है, खानसारी शुगर मिल है, जिसका नाम है मां रेवा खानसारी मिल। जी, उस मिल में जब कल मीडिया की टीम पहुंची तो वहाँ हालात बेहद खतरनाक नज़र आए। जब मीडिया ने उसके वीडियोस बनाए हैं तो वहाँ गुड़ बनाया जा रहा है, जिस गुड़ में लकड़ी का बारूदा मिलाया जा रहा है। जी, पत्थर, जो चूना पत्थर है, उसकी जो चूना पत्थर जिसके सेल कड़ी, हाँ, वो सेल कड़ी क्या वो मिलाया जा रहा है। दूसरी चीज़ उसमें मक्का जो होता है उसका आटा मिलाया जा रहा है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ऑयल, जो जला ऑयल है वो भी उसमें डला हुआ है। इन परिस्थितियों में वहाँ पर जब मीडिया पहुँचा, मीडिया ने हालात देखे, चिड़िया मरी मिली, छिपकली मरी मिली, और वहीं यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अन्य कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर मरे पाए गए। तो इसको कितना उचित मानते हैं, ये किसी के भी लिए बने तो? देखिए, ये आप इतनी अस्वच्छ परिस्थितियों में गुड़ का निर्माण कर रहा है तो वह उचित नहीं है, पर यदि वो मानव भोग के लिए है तो वह हमारे अधिनियम के अंतर्गत आएगा और उस पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। मां रेवा शुगर मिल है, जिसको मैं गुड़ जैसे हम कह सकते हैं। सर, बिल्कुल जहरीला गुड़ है ये, और इसके साथ साथ नहीं मालूम क्या क्या मिला के बना रहे हैं। इसकी बदबू इतनी खतरनाक है। मेरा मकान इस फैक्ट्री के बिल्कुल जस्ट सामने है। इतनी परेशानी होती है, आए दिन बच्चे बीमार होते रहते हैं। इतनी बदबू आती है, पर ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। किसी से कुछ बोलो तो कोई सुनने को तैयार नहीं है।
और सर ये शुद्ध बिल्कुल जहर बन रहा है, क्योंकि मैं तो सामने हूँ, भुक्तभोगी हूँ, 10 सालों से भोग रहा हूँ। अभी जब मीडिया वहाँ पहुँचा तो मीडिया ने देखा कि उनके जो टैंकरों में जो माल भरा हुआ है, राब जिससे या हम सीरा कह सकते हैं, उसमें चिड़िया मरी डली हुई थी, छिपकली। अरे सर उसमें तो कुत्ते भी पड़े रहते हैं, गाय भैंस भी पड़ी रहती हैं कभी कभी। अब बताएंगे थोड़ी वो आपको। मैंने तो कई बार गाय पड़ी भी देखी, क्योंकि जो पालतू डंगर हैं, मतलब गाय और बछड़े हैं, ये हमेशा फिरते रहते हैं वहाँ पे। गिर जाता है, मर जाता है, निकलवा दिया, अपना बन रहा है, काम चल रहा है। कोई ना कहने वाला ना सुनने वाला, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता, अंदर प्रवेश नहीं। कुल मिला के इसलिए मनमानी चल रही है। मनमानी चल रही है। क्या कहेंगे कि कोई निर्माण यदि हो रहा है, हमारे संज्ञान में आया है, तो वहाँ पर निरीक्षण उपरांत जो भी हमारे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार है कार्रवाई की जाएगी। यदि हमारे सामने ये बात आती है कि ये गुड़ पशु आहार के लिए है या अन्य उपयोग के लिए, तो इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाना उनके द्वारा बहुत ज़रूरी है। यदि वो प्रमाण कोई प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसे मानव भोग के लिए ही माना जाएगा। यदि पशुओं के लिए वो कहते हैं कि बनाया जा रहा है, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं है उनके पास। देखिए, पशुओं के आहार के लिए हमारे विभाग द्वारा कोई खाद्य पंजीयन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी खाद्य पंजीयन या लाइसेंस दिया जाता है वो खाद्य पदार्थ जो कि मानव भोग के लिए आश्रित होते हैं उनके लिए दिया जाता है। पशु आहार के लिए हमारे यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है। तो फिर उसे तो मानव उपभोग के लिए माना जाएगा ना। पशु आहार का जब कोई लाइसेंस ही नहीं है और आप गुड़ बना रहे हैं जो मानव उपयोग के लिए होता है, फिर कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मेरा यही कहना है कि यदि वो कह रहे हैं कि पशु आहार के लिए है, परंतु वो उस चीज़ का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जैसे कि वो पशु आहार वाली किसी संस्था को वो बेच रहे हों, उनके पास कोई विक्रय बिल हो, रसीद हो जो पशु आहार के लिए बनाई गई हो कि हम इसको विक्रय कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड हो कि पशु आहार के लिए इसको बेचा जा रहा है, या वो जो सेल कर रहे हैं उस पर लेबल पे वो डिक्लेरेशन कर रहे हों, जिन डिब्बों में यदि वो बेच रहे हैं उस पर कोई ऐसा डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि ये पशु आहार के लिए है, तो उसे पशु आहार माना जाएगा, अन्यथा उसको मानव भोग के लिए मानते हैं। पशु आहार के लिए भी बनाया जा रहा, पर वो एक जहरीला है क्योंकि उसमें छिपकली चिड़िया वगैरह मरी हुई पाई गई और बिना लाइसेंस के बन रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए, पशु आहार के लिए यदि बन रहा है और वो उसके पक्ष में प्रमाण दे पा रहे हैं जिससे हम संतुष्ट हो पा रहे हैं कि हाँ ये पशु आहार है, तो उसके लिए हमारे यहाँ से कोई खाद्य पंजीयन नहीं दिया जाता। और हम लोग मानव उपभोग के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और उस पर हम इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।